नमस्कार। दूरसंचार विभाग के सभी पेंशनर्स का हार्दिक स्वागत है। पेंशनरों द्वारा समय पर जीवन प्रमाण पत्र बनाकर प्रस्तुतिकरण हेतु मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है, जिससे कि पेंशन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले कि हम जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को देखें, यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस समय 3 अलग-अलग प्रकार के दूरसंचार पेंशनर्स मौजूद हैं। 3 अलग-अलग प्रकार के पेंशनर्स इस प्रकार हैं। पहली श्रेणी में वे पेंशनर्स हैं जो वर्तमान में बैंकों के माध्यम से बैंक खाते से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे पेंशनर्स आते हैं जो डाकघर के माध्यम से डाकघर बचत खातों से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। तीसरी श्रेणी में वे पेंशनर्स आते हैं जो संपन्न के माध्यम से सीधे नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय से बैंक खाते से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं। संपन्न एक व्यापक पेंशन प्रबंधन प्रणाली है जो 29 दिसंबर 2018 के दिन राष्ट्र को समर्पित की गई थी। अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई पेंशनर 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगला जीवन प्रमाण पत्र वर्ष 2021 के फरवरी माह से पहले जमा किया जाना चाहिए। पेंशनर के पास जीवन प्रमाण पत्र को या तो भौतिक रूप से जमा करने की सुविधा है या वह इसे डिजिटल रूप में जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके जमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भौतिक जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। एक भौतिक जीवन प्रमाण पत्र को एक विशिष्ट प्रारूप में भरना होता है और इसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कराना होता है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र है, वह इस प्रकार है। पहला, आपराधिक प्रक्रिया अदालत के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति। दूसरा, एक रजिस्ट्रार या एक उप रजिस्ट्रार जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नियुक्त है। तीसरा, एक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, एक पुलिस अधिकारी जो थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है। चौथा, पोस्टमास्टर, एक विभागीय उप पोस्टमास्टर या डाकघरों का एक निरीक्षक। पांचवा, भारतीय रिजर्व बैंक के ए वर्ग के अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के ग्रेड 2 अधिकारी या इसके सहायक। छठा, एक पेंशन प्राप्त अधिकारी जो सेवानिवृत्ति से पहले एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता हो। सातवां, निचली कोर्ट के मजिस्ट्रेट। आठवां, खंड विकास अधिकारी, मुंसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। नौवां, ग्राम पंचायत का मुखिया, गांव की कार्यकारी समिति का मुखिया सदस्य। 10वां, संसद सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संघीय क्षेत्र सरकार या प्रशासनों के सदस्य। 11वां, एक ट्रेजरी अधिकारी। पेंशनर जिस बैंक खाते से पेंशन ले रहे हैं तो उस सार्वजनिक बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी जारी हो सकते हैं। ऐसे पेंशनर जो विदेश में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी वित्तीय अनुसूची में दर्ज बैंकों के अतिरिक्त बैंकों से पेंशन आहरण कर रहे हैं तो जीवन प्रमाण पत्र उस बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं। ऐसे पेंशनर जो भारत में नहीं रहते हैं, वह स्वयं उपस्थित न होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर मजिस्ट्रेट, नोटरी अथवा राजनयिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन पेंशनर्स के संबंध में कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सीधे संपन्न के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं।
ऐसे पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र को सीसीए कार्यालयों में स्वयं जमा करा सकते हैं या उन्हें डाक से भी भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन बैंक शाखाओं में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता है, उन बैंकों से भौतिक जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। यहाँ पेंशनर्स को ध्यान देना चाहिए कि भौतिक जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए पेंशनरों को पीपीओ और पहचान पत्र की एक प्रति ले जानी चाहिए। संपन्न या एफएमएस पेंशनरों के मामले में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र सीसीए कार्यालयों को डाक द्वारा या हाथ से भेजा जा सकता है। अंत में, अगर एक भौतिक जीवन प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो पेंशनर को पीडीए या सीसीए कार्यालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जा सकता है। पेंशनर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को निम्न स्थानों से किसी एक पर जाकर डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान है जीवन प्रमाण सुविधा वाले बैंक, जीवन प्रमाण सुविधा वाले डाकघर, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्र, सीसीए कार्यालय भोपाल एवं इंदौर में स्थित पेंशनर लाउंज और जीवन प्रमाण सुविधा के साथ बीएसएनएल का ग्राहक सेवा केंद्र। पेंशनर्स को ध्यान देना चाहिए कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्हें बताए गए स्थानों में से किसी एक स्थान पर स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए पेंशनरों को ये दस्तावेज भी साथ रखना चाहिए: आधार नंबर, पीपीओ नंबर और आधार लिंक मोबाइल नंबर। पेंशनर्स को मोबाइल भी अपने साथ रखना होगा। जीवन प्रमाण के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का पहला चरण पेंशनर्स प्रमाणीकरण है। यहाँ पेंशनर को मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज कराना होगा। जैसा कि दिखाया गया है, नंबर दर्ज करने के बाद पेंशनर को जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद पेंशनर के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा। पेंशनर को ओटीपी दर्ज कराना होगा और फिर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। यदि सभी विवरण सही हैं तो पेंशनर्स की पहचान प्रमाणित हो जाएगी। दूसरे चरण में पेंशनर को सफलतापूर्वक प्रमाणित किए जाने के बाद पेंशनर को अगली स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहां निम्न अनिवार्य विवरण दर्ज करना होगा, जैसा कि दिखाया गया है। विवरण इस प्रकार है: पेंशनर का नाम, पेंशनर का पीपीओ नंबर, पेंशन का प्रकार, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, संवितरण एजेंसी, एजेंसी तथा पेंशनर का खाता क्रमांक। पेंशनर द्वारा जो विवरण दर्ज करना है उनका विवरण इस प्रकार है। पहला विकल्प पेंशनर का नाम है, जहां पेंशनर को अपना पूरा नाम दर्ज करना होता है। दूसरा विकल्प पीपीओ नंबर है, जहां पूर्ण पीपीओ संख्या दर्ज करनी होती है। तीसरा विकल्प पेंशन के प्रकार के रूप में है, जहां पेंशनर के लिए लागू पेंशन प्रकार ड्रॉप डाउन से चुना जाना है। चौथे विकल्प में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का नाम चुना जाना है, जो दूरसंचार विभाग का है। इसे भी ड्रॉप डाउन से चुना जाना है। पांचवा विकल्प संवितरण एजेंसी है,
यहाँ यदि बैंक या सीपीपीसी के माध्यम से बैंक के द्वारा पेंशन आहरित की जा रही है तो बैंक को ड्रॉप डाउन से चयनित किया जाना चाहिए। अगर संपन्न के माध्यम से बैंक खाते में पेंशन आ रही है तो दूरसंचार विभाग को ड्रॉप डाउन से चयन करना होगा। छठा विकल्प एजेंसी है। यहाँ यदि बैंक या सीपीपीसी के माध्यम से बैंक खाते में पेंशन ली जा रही है तो संबंधित बैंक को ड्रॉप डाउन से चुना जाना है। उदाहरण के लिए यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन ली जा रही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ड्रॉप डाउन से चुनना होगा। अगर संपन्न के माध्यम से बैंक खाते में पेंशन आहरित की जा रही है तो पेंशन को आहरित करने वाले सीसीए कार्यालय का नाम ड्रॉप डाउन से चुनना होगा। उदाहरण के लिए यदि मध्य प्रदेश सर्कल के सीसीए कार्यालय द्वारा पेंशन का वितरण किया जा रहा है तो ड्रॉप डाउन से सीसीए मध्य प्रदेश का चयन करना होगा। अंत में सातवें विकल्प में बैंक खाता क्रमांक है जिसमें पेंशन धारक को वह खाता क्रमांक दर्ज करना है जिसमें वह पेंशन प्राप्त कर रहा है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि पेंशनरों को किस तरह बिंदुवार जानकारी दर्ज करनी है। उदाहरण के तौर पर यदि एक पेंशनर डॉट या बीएसएनएल पेंशनर है जो संपन्न के माध्यम से पेंशन प्राप्त करता है और सीसीए कार्यालय सीसीए मध्य प्रदेश है तो इस मामले में मंजूरी देने वाला प्राधिकरण दूरसंचार होगा, संवितरण एजेंसी दूरसंचार विभाग होगी और एजेंसी सीसीए मध्य प्रदेश होगी। तीसरा चरण पुष्टि है। सभी अनिवार्य विवरणों को दर्ज करने के बाद पेंशनरों को या तो हाँ का चयन करना होगा या नहीं के विकल्प का चयन करना होगा। जो अन्य जगह नौकरी करने तथा पुनर्विवाह करने के संबंध में है उनके बाद पेंशनर को सहमति देने के लिए दिखाए गए चेक बॉक्स में टिक करना होगा। चौथे चरण बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग है। सभी विवरणों को भरने के बाद पेंशनर को स्कैन फिंगर बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को उंगली से स्कैन या आइरिस स्कैनिंग द्वारा पूरा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र बनाने का पांचवा एवं अंतिम चरण जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट किया जाएगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक यूनिक जीवन प्रमाण आईडी बन जाएगी जिसे पेंशनर द्वारा नोट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पावती के रूप में एक एसएमएस भी भेजा जाएगा। पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने या प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक कर सकता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र होने के कारण प्रमाण पत्र स्वचालित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीडीए में स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए पेंशनर को किसी भी दस्तावेज को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तो पेंशनर को पीडीए या सीसीए कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि कैसे जीवन प्रमाण पत्र को भौतिक या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि पीडीए द्वारा पेंशन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पेंशनर समय पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो पेंशनर्स संपन्न हेल्प डेस्क
sampan.cpms-dot@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या सीसीए मध्य प्रदेश कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-233-5283 से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।